वो शहर में छुपते छुपाते घूम रहा था। एक बार को तो वो सड़क पर चलने वाली इन छोटी ट्रेन से टकराने ही वाला था। थोड़ी देर बाद उसने कुछ लोग देखे जो कि दीवार पर कुछ पेंटिंग बना रहे थे। जब उन्होंने रोबोट की आवाज सुनी तो एक लड़का नीचे गिर पड़ा। रोबोट ने तुरंत उसकी मदद की और उसे बचाया। रोबोट ने बच्चे को बचाया ही था, लेकिन फिर भी वो लड़का डर कर भाग गया वहाँ से। ये देखकर A112 बहुत उदास हो गया। कुछ मिनटों बाद रोबोट एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और वर्कर्स से कहा कि आप लोग अपना काम जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि उनके शोर से एरिया में परेशानी हो रही है। ये सुनकर वो लोग घबरा गए और भागने लगे। रोबोट ने लैब से ली गई फोटो देखी और सोच में पड़ गया कि उसका परिवार कहाँ है। अगले दिन विक्टर और उसकी टीम लैब में मिले और उन्हें पता चला कि रोबोट भाग गया है। दूसरी तरफ क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि एक रोबोटिक्स का कंपटीशन होने वाला है और सबको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सुनकर मीशा उठ गया। टीचर ने पूछा कि तुम क्यों नहीं पार्ट लेना चाहते इसमें, जबकि तुम तो खुद को आर्टिस्ट मानते हो। ये सुनकर मीशा को थोड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई और वो गुस्से में क्लास से निकल गया। उसी समय रोबोट A112 मीशा के घर के बाहर पहुंचा। उसने अपनी रोबोटिक उंगली से चाबी बनाई और दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर आकर वो शीशे के सामने गया और उदास हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी अकेला है। तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और अचानक से छुप गया। मीशा घर आया, अपने बैग को फर्श पर फेंका और बाथरूम में चला गया। हाथ धोने के बाद उसने रोबोट को देखा जो कि उसे तौलिया दे रहा था। दरअसल वो भी छुपने के लिए बाथरूम में ही आया था। मीशा अचानक डर गया और चौंकने की वजह से सिंक से टकरा गया। रोबोट ने उसकी मदद करने की कोशिश की और कहा कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। मीशा भागते हुए अपने कमरे में गया और बेड पे चढ़ गया। रोबोट ने कहा कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो बस मदद करने आया हूँ। जब उसने देखा कि लड़का ठीक है तो वो शांत हो गया और उसने कहा कि मेरा नाम है A112, एक मल्टी फंक्शनल रेस्क्यू रोबोट। उसने मीशा को सब कुछ बताया कि कैसे वो घर के अंदर घुसा, अपनी उंगली से चाबी बना के, फिर अपने अलग अलग वॉइस मॉडल दिखाए। उसकी अलग अलग आवाजें सुनकर मीशा थोड़ा हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद रोबोट कहने लगा कि मैं एक परिवार ढूंढ रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि एक फैमिली क्या होती है। उसने लैब से ली हुई वो फोटो भी दिखाई। मीशा उदास हो गया और कहने लगा कि ये कोई असली परिवार नहीं है। मेरे माँ बाप विक्टर और कातिया सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। रोबोट ने कहा कि मुझे भी आजकल वैसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं इतना नकारा हूँ, अपने बनाने वाले को भी खुश नहीं कर पा रहा। ये सुनकर मीशा ने रोबोट को हौसला दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो खुश कर दिया ना तुमने। चलो आज से हम दोस्त हैं और तुम्हें मैं रॉबी कहकर बुलाऊंगा। अपना अलग सा नाम सुनकर रोबोट बहुत खुश हो गया। उधर लैब में जनरल ओलेग ने साइंटिस्टों से मीटिंग की और गुस्सा होकर कहा कि A112 भाग गया है, वो जल्द ही सबके लिए खतरा बन सकता है, उसके अंदर बहुत खतरनाक हथियार है। जब विक्टर ने देखा कि उसके परिवार की फोटो गायब है तो उसने सोचा कि घर जाके चेक करूंगा एक बार। इस वक्त घर में मीशा और रॉबी टीवी देख रहे थे। जैसे ही विक्टर आया रोबोट छुप गया। विक्टर ने पूरा घर चेक किया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो गया मीशा ने रॉबी को अपना कंप्यूटर दिया ताकि वो और चीजें सीख सके। रॉबी ने मिनटों में बहुत सारी चीजें पढ़ डाली। फिर मीशा उसे अपने दोस्त ग्रांट के काम करने की जगह पर ले गया जहाँ पर वो अपनी आर्ट बनाता था। रॉबी ने ड्राइंग्स देखे और पूछा कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल क्यों नहीं है, लेकिन मीशा ने कहा कि आर्ट को किसी सिमेट्री की जरूरत नहीं होती, बस उसमें खूबसूरती होनी चाहिए। फिर वो रॉबी को खिड़की के पास ले गया और दोनों ने सनसेट देखा। इस नजारे को देखकर रॉबी बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि देखो कल तुम्हें छुप कर रहना पड़ेगा, मुझे कल स्कूल जाना है। अब रॉबी वर्कशॉप में अकेला रह गया और मीशा ने उसे एक पेन दे दिया ताकि वो ड्राइंग कर सके। दूसरी तरफ जनरल ओलेग के लोग उसे बता रहे थे कि हम एक बहुत बड़े हिस्से में ढूंढ चुके हैं शहर के, हमें वो रोबोट कहीं नहीं मिला। उसने अपने फौजियों को ऑर्डर दिया कि लैब के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो और शहर के लोगों को जल्द से जल्द अलर्ट भेजा जाए कि अगर कोई रोबोट दिखे तो रिपोर्ट करना। कुछ घंटे बाद अपने घर पर विक्टर, नादिया और मीशा डिनर कर रहे थे। नादिया ने देखा कि विक्टर काफी उदास है और पूछा कि क्या हुआ। विक्टर ने जवाब दिया कि आज बॉस ने बोला कि लैब शायद बंद होने वाली है, जिस पर मीशा ने पूछा क्यों, तो विक्टर ने बताया कि